नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वार्ड का विकास ही मेरा प्रथम लक्ष्य, ये कहना है रेखा लखन लाल यादव का, जो वार्ड नंबर 30 से पार्षद पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी नियुक्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सर्वप्रथम लक्ष्य वार्ड का विकास, जो कि पिछले कार्यकाल में पूर्व पार्षद द्वारा नहीं किए गए हैं, जैसे कि खराब रोड, बिजली और पानी की समस्या, वार्ड में अपार गंदगी का अंबार एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एवं अन्य योजना के तहत वार्डवासी आज तक उन योजनाओं से वंचित हैं। मैं उसे पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से पूरा करूंगी। मैं समस्त वार्डवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि एक बार मुझे वार्ड की सेवा का अवसर प्रदान करें, जिससे कि मैं वार्ड वासियों की निष्पक्ष एवं ईमानदारी से सेवा कर सकूं। उन्होंने वार्ड में जाकर जनसंपर्क कर लोगों की समस्याएं सुनी एवं लोगों को विश्वास दिलाया कि अपनी इस बेटी को एक बार सेवा करने का अवसर प्रदान करें। उन्होंने कहा कि पिछले पार्षद द्वारा वार्ड में कार्य को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, वे जमीनी स्तर पर देखा जाए तो वे नहीं दिखाई देता। चारों ओर गंदगी का अंबार, खराब सड़कें और आदि समस्याएं, जिससे कि समस्त वार्डवासी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं। मैं एक समाज सेवी कार्यकर्ता हूं। कोरोना काल के दौरान जब अपना देश इस विषम परिस्थिति से गुजर रहा था, तो मैंने घर घर जाकर वार्डवासियों की समस्या सुनी और अपने स्तर पर उन समस्याओं को हल किया। मुझे कोई पद का लालच नहीं है। वार्डवासियों से मैं अपील करती हूं कि नेता नहीं, अपनी बेटी चुनो, जिससे कि मैं अपने समस्त वार्डवासियों की सेवा कर सकूं। मेरा नाम श्रीमती रेखा यादव। आप किस वार्ड के प्रत्याशी के रूप में नियुक्त हुई हैं? मैं वार्ड नंबर 30 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। चुनाव चिन्ह मेरा केक है। जैसे मैडम देखा गया है कि इस वार्ड में मीडिया द्वारा जो सर्वे किया गया है, जो पूर्व पार्षद द्वारा दावा किया जा रहा है कि मैंने ये कार्य किया, वो कार्य किया, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। आम जनता ऐसा कह रही है, तो इसका आप क्या बोलेंगे आप इस विषय में? ये सही बात है कि पिछले 7 वर्षों से जो पूर्व पार्षद दावा कर रहा है, ऐसा कुछ काम मेरे वार्ड में नहीं हुआ है। ना तो आवास का पैसा मिला, ना ही अमृत लाइन की योजना का फायदा मिला जनता को, और न ही नोट नाली बनी है। आप अपने वार्ड वासियों से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं अपने वार्ड वासियों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाऊंगी और मैं अपने वार्ड को स्वच्छता के रूप में नंबर 1 लाना चाहूंगी। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। आप और मेन होती है शिक्षा। आप अपने वार्ड में ये 3 चीज को लेकर कैसा क्या कार्य करेंगी? इस वार्ड में मेरी जो बहनें हैं, माँ रेवा समिति है, जो मध्य प्रदेश में एक ही समिति है स्वच्छ भारत के लिए। हम प्रतिदिन वार्ड नंबर 30 में कार्य करते हैं, घाट पे करते हैं और करते ही रहेंगे। ये हमारा दावा है कि हम अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाएंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे, और मोदी जी के जो सपने हैं हम सभी बहनें मिलके और मैं भी मिलके उसको पूरा करेंगे। जैसे देखा गया है कि यादव परिवार शुरू से समाज की सेवा करता है। कोरोना काल में भी काफी वार्ड वासियों की सेवा करी है, उनको घर घर राशन, अन्य सामग्री पहुंचाई है। जी हाँ, कोरोना काल में मैं उस समय वैक्सीन प्रभारी रही हूँ और मैंने लगातार सबके यहाँ भोजन पहुँचाया, उनको वैक्सीन लगवाई, उन्हें ऑटो में बिठा के ले गई जो जा नहीं सकते थे। मैंने अपना काम नियम से करा, मुझे कोरोना का कोई डर नहीं था। उस समय कोई वार्ड नंबर 30 के नेता नहीं आए, उन्हें डर था। इस समय आपको बहुत बड़ा दायित्व मिल रहा है, एक पद मिल रहा है। वैसे तो आप शुरू से समाज सेवी रही हैं, लेकिन अब आपको एक बहुत बड़ा पद मिल रहा है। यदि पद आपको मिलता है तो आप वार्ड वासियों के लिए ऐसा क्या करेंगी जो वार्ड वासियों के लिए हित में हो? मैं अपने वार्ड वासियों को, अगर मुझे पद मिलता है तो मैं कसम खा के कहती हूँ 24 घंटे अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, हर योजना के काम के लिए मैं तैयार रहूंगी। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाऊंगी। दीदी, वैसे देखा गया है कि जो जमीनी स्तर पर ईमानदारी से कार्य करते हैं, वो शुरू से विवादों में जो वार्ड वासियों के लिए हित में हो। मैं अपने वार्ड वासियों को, अगर मुझे पद मिलता है तो मैं कसम खा के कहती हूँ 24 घंटे अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, हर योजना के काम के लिए मैं तैयार रहूंगी। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाऊंगी। दीदी, वैसे देखा गया है कि जो जमीनी स्तर पर ईमानदारी से कार्य करते हैं, वो शुरू से विवादों में घिरे रहते हैं।
चूंकि आप शुरू से समाज सेवी रही हैं और इस समय पार्टी के लिए जो भी आपके समक्ष जो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी या दी है, तो आप इस जिम्मेदारी को कैसे दूर करेंगे, कैसे निर्वहन करेंगे इसका? मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाऊंगी और उससे ज्यादा निभा कर दिखाऊंगी। समस्त वार्डवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं समस्त वार्डवासियों से ये अपील करना चाहूंगी कि मुझे विजय बनाओ ज्यादा से ज्यादा वोटों से, ताकि मैं अपने वार्ड को, अपने वार्डवासियों को और नवदापुरम को नंबर 1 बनाऊं, आदर्श बनाऊं। आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह है केक। एक बार आप पूरा परिचय दीजिए आपका। मेरा नाम है श्रीमती रेखा यादव, पति लखनलाल यादव, वार्ड नंबर 30। चुनाव चिन्ह मेरा है केक, 3 नंबर की बटन है। धन्यवाद। बाबूजी, आप शुरू से इस वार्ड की, इस ग्वालटोली में शुरू से एक समाज सेवी के रूप में आप कार्य करते आए हैं और इस समय आप इस वार्ड में जो रेखा यादव जी जो प्रबल दावेदार हैं, क्या आप इनका पूर्ण समर्थन करते हैं? भैया 15 साल में तो उन लोगों ने किया नहीं जी। और तो मैं 28 साल रहा हूँ, बाकी रोड नाली, आपके नलकूप, बिजली, झांसी तक रहा हूँ, उसके बाद आई है। इनकी बस का काम कर देते, रात को ट्रैक्टर भर कर देता। पूर्व पार्षद द्वारा जो विकास के कार्य वार्ड के अंदर नहीं हुए हैं, नहीं हुए, और आपको ऐसा लग रहा है कि श्रीमती रेखा यादव जी को प्रबल जो दावेदार हैं, इनको प्रबल पूर्ण बहुमतों से विजय दिलाना चाहिए। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? इनको समर्थन करते हैं आप? करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पूर्ण कार्य करेंगे? तो कांग्रेस हूँ, बराबर कोई है नहीं इस बात में कांग्रेस, इसलिए मैं समर्थन देता हूँ। समर्थन देते हैं, काम करते हैं। आपका नाम बताइए। तुलसीराम थापर जी, परिचय दीजिए। मेरा नाम लखनलाल यादव, वार्ड नंबर 30। सर, आप शुरू से एक जमीनी स्तर पर समाज की सेवा करते आए हैं बगैर पद के। आप यदि आप प्रबल उम्मीदवार, आपकी श्रीमती रेखा जी यादव जो प्रबल उम्मीदवार है और पूर्ण बहुमतों से विजय पताका इस वार्ड में लहराएंगी, तो आपकी तरफ से क्या सहयोग रह रहा है? पूरी पब्लिक से ये कह रहे रेखा यादव को अच्छी वोटों से, अच्छी भागों से जितवा और उसके वार्डों में पूरा लोग जो भी है पूरा काम करेंगे। जिन लोग गरीब लोगों को पैसा दिला नहीं मिला, उनको मकान बनाएंगे, और जिनको नगर पालिका मकान नहीं मिले, उन लोग बेचारे 30 साल से रह रहे हैं, लोगों को मकान दिला नगर पालिका से। और मोहल्ले की नाली, रोड, जो गरीब आदमी है उनको पूरा सहायता करेंगे। बच्चों लोगों को जो पढ़ नहीं पा रहा है, छोटे छोटे, उनकी फीस के कारण उनकी शिकायत करेंगे। हमारी प्रत्याशी महोदय श्रीमती रेखा यादव, शुरू से इनका जीवन संघर्षमय रहा है। इन्होंने वार्ड के लिए सेवा करके पूरा संघर्ष किया है अपने पूरे जीवन काल में। आज उनको एक बहुत बड़ा पद मिल रहा है, तो वार्ड वासियों से ऐसी आप क्या अपील करेंगे? ये अपील करेंगे रेखा यादव जो कि पूरे मोहल्ले में पूरे लोगों को वार्ड मतलब वोट देके पूरे उनको विजय बनाइए। वैसे देखा गया है कि जो ईमानदारी से कार्य करता है वो हर समय विवादों में घिरा रहता है। ऐसा ही अपने रेखा जी हैं जो शुरू से विवादों में घिरी रही हैं, लेकिन उन्होंने शुरू से वार्ड वासियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया है। तो आप अपने वार्ड वासियों से क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये विषय में कहूँगा वार्ड वासियों से रेखा भाई को साथ दीजिए, श्रीमती को क्या, और उन्हें प्रचंड बहुमतों से विजय दिलाएं। बहुत चुनाव से उनको विजय बनाइए। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती रेखा यादव है। किस पद हेतु खड़ी हुई है? मैं वार्ड पार्षद के लिए निर्दलीय पद पर खड़ी हुई हूँ। वार्ड नंबर क्या है आपका? वार्ड नंबर हमारा 30 है। अच्छा, आपके वार्ड में जो भी विकास के कार्य अधूरे रह गए हैं, कुछ कारणवश अभी तक हुए नहीं है, आप प्रत्याशी के रूप में यदि चुनाव जीतती हैं, तो आप वार्ड वासियों की जो भी समस्याएं, बिजली, पानी, रोड और भी जो अन्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आप किस प्रकार से करेंगे? मेरा वार्ड तो 7 साल से अनाथ पड़ा है ना, यहाँ तो आवास का काम हुआ,
ना अमृत लाइन का काम हुआ, ना कोई रोड बनी, ना नाली बनी, ना किसी के राशन कार्ड, ना वृद्धा पेंसिल। तो जब मैं पार्षद बनूंगी तो सबसे पहले मैं गरीबों की मदद करूंगी, हर व्यक्ति की मदद करूंगी। मेरे वार्ड में परिवर्तन लाना चाहती हूँ, वार्ड का विकास करना चाहती हूँ मैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो आप यदि प्रत्याशी के रूप में उभर कर आती हैं तो आप वार्ड वासियों के लिए स्वच्छता को लेकर क्या कार्य करेंगी? हमारी एक समिति है, मारेवा समिति, जिसमें हम 50-30 महिलाएं जो स्वच्छ भारत में काम कर रहे हैं। हर गुरुवार को काले महादेव जाते हैं हम लोग, और एक गुरुवार को काली मंदिर पे आते हैं, और प्रतिदिन काली मंदिर पे सफाई करते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना पूरा करूंगी और कर ही रही हूँ। और मेरे साथ मेरी सभी बहनें हैं, भाई हैं, मेरे साथ बड़े लोग हैं, बच्चे हैं। आप अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे एक बार मौका दिया जाए, जिससे मैं वार्ड का काम कर सकूँ, वार्ड में विकास ला सकूँ, वार्ड में परिवर्तन होना चाहिए। आप अपने वार्ड को कैसे बनाना चाहती हैं? मेरे वार्ड को, वार्ड नंबर 30 को मैं नंबर 1 बनाना चाहती हूँ। जैसे मेरे मायके में, उज्जैन में, इंदौर में जो चीजें मैंने देखी है, यहाँ पे तो 1% भी नहीं वार्ड 30 में। तो आदर्श और स्वच्छ आदर्श बनाना चाहती हूँ मैं अपने वार्ड को। श्रीमान, आप इस वार्ड से ही हैं? जी, आप इस वार्ड में परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल। इस समय प्रबल दावेदार के रूप में रेखा यादव जी उभर कर आ रही हैं। जी। क्या आप इनका पूर्ण समर्थन करते हैं? बिल्कुल। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि मुझे इस वार्ड के अंदर परिवर्तन चाहिए? क्या विकास के कार्य नहीं हुए इस वार्ड में? मेन कारण है जमीनी स्तर के इंसान को आगे बढ़ाने में हमारा सहायता। जो समस्या से ग्रस्त है वही समस्या को समझ सकता है, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। आप चाहते हैं कि ये अपने प्रत्याशी के रूप में उभर कर आए? बिल्कुल चाहते हैं। तो विश्वास है आपको कि जो अभी तक जो पूर्व पार्षदों का कार्य नहीं हुए ये कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, उससे अच्छा करके जाएंगे। 8 नंबर क्या 30 में गंदगी तो बहुत है, उसकी सफाई। आपके भावी प्रत्याशी का नाम क्या है? रेखा यादव है। अच्छा, आप पूरा समर्थन करते हैं? रेखा यादव ने संकल्प लिया है कि वार्ड नंबर 30 के स्वच्छ अभियान में सबसे आगे 1 नंबर में आए, तो वार्ड को 1 नंबर बनाए। इसलिए उन्होंने एक संकल्प लिया है कि वार्ड को स्वच्छ अभियान के तहत पूरी सफाई वगैरह। जो आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों को लाभ नहीं मिला है, तो आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी जो नई प्रत्याशी है वो इस कार्य को पूर्णतः करेंगी ईमानदारी के साथ? रेखा यादव जो है ना, कर्मठ प्रत्याशी है और इसकी जानकारी उनको रहती है, पर वो पद पे नहीं, इसलिए नहीं कर पा रही है। अगर उनको अधिकार मिल जाएगा तो वो पूरी अपनी जिम्मेदारी से वार्ड के लोगों को सुविधा देंगे, आवास का पूरा उनको लाभ मिलेगा। ये उनका सपना है। ठीक, आप इसी वार्ड के हैं? हाँ, 30 नंबर। आप बताइए कि क्या समस्या है आपकी? अभी हमें 2.5 लाख का जो चल रहा है घर बनवाने का, वो भी नहीं पैसा मिला है, राशन कार्ड भी नहीं है। आपके पूर्व पार्षद कौन है? मुन्ना वाला उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है? नहीं किया। आप परिवर्तन चाहते हैं वार्ड में? चाहते हैं। जैसे श्रीमती जी रेखा यादव जी जो इस समय प्रबल दावेदार हैं, तो आप इनको पूर्णतः समर्थन करते हैं? जी जीतना चाहिए। आपको विश्वास है कि ये आपको जो पूर्व जो कार्य नहीं हो पाए ये पूरा करेंगी? जी। क्या नाम है आपका? राधा यादव। ठीक है मैम। हाँ, वार्ड नंबर 30। मैडम, आपका नाम? वनलता मालवी। मैडम, आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको पूर्व जो पार्षद द्वारा जो विकास के कार्य नहीं हुए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य जो मैं गंदगी का अंबार आपकी गली के अंदर देख रहा हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि हमें जो प्रबल प्रत्याशी जो श्रीमती रेखा जी जो उभर कर आई हैं इस समय, क्या आप उनका पूर्ण समर्थन करते हैं? करते हैं, बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है कि जो पूर्व कार्यकाल में जो कार्य नहीं हुए ये सब कर पाएंगी? नहीं तो ये कर पाएंगे, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। ये आगे बने, हम इनको बनाएंगे तो करेंगे ये, क्योंकि हमें ना पैसा मिला, ना इंदिरा निवास का कुछ भी सहयोग नहीं मिला। अच्छा। हमारे यहाँ नल का पाइप हो इतनी दूर हमारे घर तक पहुँचे ही नहीं, नहीं तो पानी की भी बहुत दिक्कत है। तो आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। रेखा जी यादव को अपर प्रबल प्रत्याशी के रूप में विजय दिलाएंगे आप? बिल्कुल समर्थन करते हैं पूर्ण? बिल्कुल करते हैं। ठीक, पार्षद चाहते हैं? हम आप कैसा पार्षद चाहते हैं? 30 बार आप परिवर्तन चाहते हैं? चाहते हैं ना। होना चाहिए? होना चाहिए। बताइए, होना बताइए, चाहिए। कैसा परिवर्तन चाहते हैं अच्छा आप? परिवर्तन चाहते हैं। पिछले पार्षद द्वारा जो अधूरे कार्य है, जो नहीं किए गए हैं, आप अपने नए पार्षद से उम्मीद रखते हैं कि ये कार्य पूर्ण होगा? हाँ, होगा। होगा? सभी चाहते हैं। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड की? हाँ?
आपकी वार्ड की समस्याएं क्या क्या है? रोड बनवाना है, नाली साफ करवाना है। जी, आप बताइए। नाली बनवाना है, रोड बनवाना है, आवासियों का कोई आवास योजना नहीं मिली है। तो आप अपने जो प्रत्याशी रेखा दीदी है उनको पूर्ण बहुमतों से विजयी दिलाएंगे? दिलवाएंगे। आप अपने वार्ड में परिवर्तन है, सब गरीब लोगों को कम से कम ये नालियाँ, रोड बनना चाहिए और सबों का विकास होना चाहिए। तो आप अपने नए प्रत्याशी का समर्थन करते हैं पूरा, उनको बहुमतों से पूर्ण बहुमतों से विजय दिलाएंगे? पूर्ण बहुमतों से हम समर्थन कर रहे हैं उनका और पूर्ण बहुमतों से जिताएंगे। युवा यूथ जनरेशन है, तो आप अपने एक युवा साथी को ही वार्ड का एक अपने प्रत्याशी बनाएंगे, तो आप क्या समर्थन करते हैं आप प्रत्याशी का? हम बिल्कुल भाभी को चाहते हैं, हमारी वार्ड की मेंबर बनना चाहिए। बिल्कुल अभी जो पार्षद है उन्होंने बिल्कुल काम नहीं करवाया है और कुछ भी नहीं हुआ अभी तक हमारे वार्ड में। और हम तो ये चाहते हैं हमारा वार्ड महिला वार्ड है, तो ऐसी महिला खड़ी हो, ऐसी महिला जीते जो सब कुछ जानती हो, खुद अपनी दम पे करना जानती हो, किसी का सपोर्ट नहीं है उनको, खुद अपनी दम पे सब कुछ करना जानती है वो। तो हम तो ये चाहते हैं कि वो ऐसी महिला हैं कि वो अपनी दम पे सारा काम कर सकते हैं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। पार्षद ना होते हुए उन्होंने बहुत काम किया। तो आप वार्ड के लिए परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं हम, और ऐसा चेहरा चाहते हैं जो खुद लड़ सके, लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम कर सके, ऐसा चेहरा चाहते हैं। आप बताइए भाई साहब, कैसा पार्षद चाहते हैं आप? अच्छा पार्षद चाहते हैं जो विकास के कार्य कर सके, विकास के कार्य कर, जो सक्षम हो, जो वार्ड में काम करवा सके। मैं ये चाहती हूँ कि जब वार्ड में वो कुछ भी नहीं थी, जब भी बहुत गरीब लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किए, कोरोना काल में किए हैं, कोरोना काल नहीं तो उसके पहले भी किए, अभी भी कर रही हैं, और सारे लोगों की सारी मजबूरी भी समझती है, दुख में मुसीबत में, बीमार है, कैंसर वाले जो भी है, एक्सीडेंट वाले, सारे लोगों की हेल्प करती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि रेखा यादव। वैसे यादव परिवार जो है बगैर पद के भी समाज की शुरू से सेवा करता है और करता रहेगा, और अब यदि उनको पद मिलता है तो और अच्छा कार्य करेंगे। तो आप क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो पहले भी सारा करती थी और आज भी सारा ही करेंगे, सब लोगों का भला ही करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर ये रेखा यादव जी को ही चुना। धन्यवाद। अटे साहब बताइए आप। ये वार्ड की आज 12-13 साल हो गए, 13 साल से पार्षद है मुन्ना यादव, और स्थिति ये है, अभी यहाँ कैमरा करके देखिए, यहाँ पर डेली लोग गिरते हैं, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, पूरे रोड में जो है गड्ढे ही गड्ढे हैं। स्ट्रीट लाइट देखिए आप ना, उधर जल रही नहीं, गली में जल रही, और ना ही किसी को प्रधानमंत्री द्वारा जो झुग्गी दी जाती है वो उसका एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिला, जबकि वार्ड नंबर 29 में ये स्थिति है, उसने गोखले ने कम से कम 150 झुग्गी बनवाई, फुटपाथ तक बनवा दी। यहाँ पे ये स्थिति, यहाँ से जाने के बाद कोई महिला अगर गाड़ी पे बैठती तो उसको गिरने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि पूरे गड्ढम गड्ढे हैं, पूरे वार्ड नंबर 30 में पूरे गड्ढे ही गड्ढे। वार्ड में एक नया चेहरा अपने आए हैं, नया चेहरा हम ये चाहते हैं आप कि रेखा जी जो खड़ी हैं जी, ये क्या है, कर्मठ है, जुझारू है, और ये जो कार्य करेंगी वो इसने 13 साल में नहीं किया। आप पूर्णतः समर्थन करते हैं? पूर्णतः बिल्कुल दिल से समर्थन कर रहे हैं, हमने ही खड़ा किया, पब्लिक नहीं खड़ा किया। का लाभ उन्हें दिलाऊंगी। दीदी, वैसे देखा गया है कि जो जमीनी स्तर पर ईमानदारी से कार्य करते हैं वो शुरू से विवादों में घिरे रहते हैं। चूंकि आप शुरू से समाज से भी रही हैं और इस समय पार्टी के लिए जो भी आपके समक्ष जो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी या दी है, तो आप इस जिम्मेदारी को कैसे दूर करेंगे, कैसे निर्वहन करेंगे इसका? मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाऊंगी और उससे ज्यादा निभा कर दिखाऊंगी। समस्त वार्डवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं समस्त वार्डवासियों से ये अपील करना चाहूंगी कि मुझे विजय बनाओ ज्यादा से ज्यादा वोटों से, ताकि मैं अपने वार्ड को, अपने वार्डवासियों को और नवतापुरम को नंबर 1 बनाऊं, आदर्श बनाऊं। आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह है केक। एक बार आप पूरा परिचय दीजिए आपका। मेरा नाम है श्रीमती रेखा यादव, पति लखनलाल यादव, वार्ड नंबर 30, चुनाव चिन्ह मेरा है केक, 3 नंबर की बटन है। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।